वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कत्लो गारत करने वाले सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गजा में 42 दिनों की जंगबंदी हुई। अल्लाह से दुआ है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी हो। गजा जंगबंदी के दौरान 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए, शहरों के शहर तबाह हो गए। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई और इमदादी सामान भी भिजवाया। गजा में अब तामीर नू का मरहला भी शुरू होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा डालते हुए फर्ज अदा करेगा। कल गवादर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुशआइंद बात है। मंसूबा $230 मिलियन की लागत से मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहमियत का हामिल है। चीन जैसे मुल्क ने अपने वसाइल से पाकिस्तान को एयरपोर्ट जैसा तोहफा दिया। मंसूबे से बलोचिस्तान और पाकिस्तानी मुईशत को फायदा होगा। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। इन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कत्लो गारत करके वो न सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के साथ सरेहद दुश्मनी है। पाकिस्तान के खिलाफ महासराई मुल्क की दुश्मनी है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के ऐवान में पहुंचते ही शदीद एहतजाज के और नारे लगाते, जिसके जवाब में हुकूमती अरकान के शेर आया के नारे लगाए। इजलास में आसिया नियाज ने अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान मर्द और खवातीन वोटरों के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाली सनफी फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फर्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत इससे मुतालिक मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रही है। वोटर्स के सनफी फर्क से मुतालिक इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। वज़ीर कानून ने कहा कि नादर और दीगर इदारे भी काम कर रहे हैं। ये सनफी फर्क कम होते होते अब 7% रह गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। अपने एक बयान में मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद, जबकि वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 36 अरब से जायद बिलासूद कर्जे मिलेगा। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान को नकद इनामात देने की स्कीम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक FPR अफसरान को इनामात देने की स्कीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसकी वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दी है। नकद इनामात सिर्फ इनकम टैक्स और कस्टम्स के 1800 कैडर अफसरान को दिए जाएंगे। दूसरी जानिब FPR ने इनकम टैक्स और कस्टम्स के अफसरान की ऑनलाइन वैल्यूएशन का नोटिस भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक FPR रेटिंग और रेवेन्यू सिस्टम का 31 जनवरी के सेमाही टेस्ट रन करेगा, जिसमें इनकम टैक्स और कस्टम अफसरान पेयर रेटिंग करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रंप दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन के लंकन लिबर्टी हॉल में खसूसी इशाइये में शिरकत की, जहाँ इनके अमेरिकी सेनेटर्स, मेंबर कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात भी हुई। सेनेटर टॉमी टैब्रियोल, मेंबर कांग्रेस, साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर से भी मुलाकातें की गई और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप की सदारत संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। अमेरिकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। मैं शाहिद हूँ अमेरिकी अवाम ने ट्रंप की सदारत को जबरदस्त तरीके से मनाया। अमेरिका के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। ट्रंप दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। PTI के रहनुमा शहराम खान तरकई ने कहा कि मुल्की मफाद में PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहराम तरकई ने कहा कि गलत और सही जानने के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा कर रहे हैं। अब पता चलेगा कि हुकूमत मुज़ाकरात के बारे में संजीदा है या फिर नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक को भी किरदार अदा करना होगा। कुरान में अमन अमान की सूरत हाल के लिए वज़ीर आला अली मीन कंडा पूर्ण मुत्तहिक है। मुलाकात जो भी हुई आगे नताइज आएंगे। पाकिस्तान
افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث افغان شہری کو ہلاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملک میں دہشت گردی میں ملوث افغان شہری کو بلوچستان کے ضلع صوب سے ہلاک کر دیا گیا۔ 11 جنوری کو ہلاک کیے گئے افغان شہری کی شناخت محمد خان احمد خیل کے نام سے ہوئی ہے۔ افغان شہری افغانستان کے صوبے پکتیا کے علاقے بلورائی کا رہائشی تھا۔ آگے بڑھے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، جہاں مقامی عدالت نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی مین کنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج مبشر حسن چشتی نے عدالت علی مین کنڈاپور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ کیس کی سماعت میں عدالت نے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وکیل سے کہا کہ ہر تاریخ پر آپ استثناء کی درخواست دیتے ہیں، ملزم کو پیش نہیں کرتے۔ آپ استثناء کی درخواست دے کر صرف عدالت کی قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ علی مین کنڈاپور کے متعدد وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، تعمیلی رپورٹ جمع نہیں کروائی جا رہی۔ اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ آپ بریت کی درخواست پر پہلے فیصلہ کریں، اس متعلق عدالتی حکم موجود ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے ٹریبیونل کے جج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری اور شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ جج کے نائب ٹریبیونل کو کارروائی آگے بڑھانے سے روکنے کے حکم میں 6 فروری تک توسیع کر دی اور کہا کہ الیکشن کمیشن کیسے ٹریبیونل کے جج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کیسے ٹریبیونل کے جج کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کا جواب ہم دیں گے۔ الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین نے جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو جواب جمع کرنے کے لیے وقت دے دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج آپ کی 2 درخواستوں پر سماعت مقرر تھی، تیسری کل مقرر ہے۔ ہم نے کچھ وائسز قانون کے کچھ شقوں کو بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ کل والی درخواست اور وائسز کو بھی انہی درخواستوں کے ساتھ 6 فروری کو سن لیں گے۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد مظاہروں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شدید مالی اور جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام آباد کے دفتر کی طرف سے 9 مئی 2023، 4 اکتوبر 2024 اور 26 نومبر 2024 کو ہونے والے 3 بڑے احتجاجی واقعات کے حوالے سے مرتب کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پولیس کی بنیادی ڈھانچے اور عوامی املاک کو بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مظاہروں سے مجموعی طور پر 450 ملین روپے سے زائد مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا۔ 9 مئی 2023 کے مظاہروں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جس میں 82 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ احتجاجی مظاہرین نے پولیس کے 2 عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جس سے 30 ملین روپے کا نقصان ہوا۔ مظاہروں کے دوران 12 پولیس گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جن کی لاگت تقریباً 4.5 ملین روپے تھی۔ سب سے زیادہ نقصان 366 سیف سٹی سرویلنس کیمروں کی تباہی کا تھا، جس کی تبدیلی کی لاگت کا تخمینہ 251.37 ملین روپے تھا۔ اہم نگرانی کے بنیادی ڈھانچوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنانے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل صلاحیتوں کو بری طرح متاثر کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں ماہ کے آخری تک دھوئیں سے پاک 27 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بسیں شمسی توانائی سے چلیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں کا 7واں جائزہ اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نبیل احمد اوان، سیکریٹری آصف طفیل اور متعلقہ وزارتوں کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں 27 وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی، جاری اسکیموں اور نئے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ، معدنیات، ماہی گیری، ماحول، جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ، لیبر، لائف سٹاک، اوقاف، کمیونٹی ڈیٹاز مینجمنٹ کی وزارتوں اور محکموں کا جائزہ لیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں داخلہ، پولیس، جیل خانہ جات، ہائی کورٹ، قانون و انصاف، خواتین اور تمام طبقات کے انسانی حقوق کا تحفظ اور ترقی، سماجی بہبود کے منصوبوں پر پیش رفت بھی گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں بورڈ آف ریونیو، خزانہ، زکوٰۃ و عشر، SNGT، تعمیرات و مواصلات، پنجاب اسمبلی اور کوائز اینڈ لائبریریانز، ہائی ایجوکیشن اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکموں کی سالانہ ترقیاتی اسکیموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے بعد رہا ہونے والے پاکستانیوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ سینیٹ اجلاس کی وقفہ سوالات میں وزارت خارجہ نے اپنے تحریری جواب میں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے بعد رہا کیے گئے پاکستانیوں کی تفصیلات ایوان میں پیش کی ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ 6 سالوں کے دوران 2019 سے 2024 تک 7208 پاکستانی قیدیوں کو سعودی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی مسلسل آمد اور ملک کی برتری سے معافی والوں کی تقسیم اور اصل تعداد معلوم کرنا مشکل ہے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से क्या बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म को आगाह किया है। अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से पहले एक बयान दिया और बाद में दूसरा। इनकी आर्मी चीफ से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। वज़ीर आज़म को बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात का इल्म है और आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया है। बैरिस्टर गौहर से क्या बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद अपोजिशन ने ईवान को मछली बाजार बना दिया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन ने वज़ीर आज़म की आमद पर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आज़म के ईवान में पहुंचते ही न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि नारेबाजी भी की, जिसके जवाब में हुकूमती अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। इजलास में आसिया नज़ अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान मर्द और खवातीन वोटरों के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सनफी फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फर्क को दूर करने की कोशिश कर रहा है, हुकूमत से मुतालिक मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रही है। वोटर्स के सनफी फर्क से मुतालिक इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी को भिजवा दी। पार्लिमानी सराय के मुताबिक एडवाइस जुमे के सुबह 10 बजे मुश्तरका इजलास बुलाने की भिजवाई गई है। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद कवानीन मंजूर किए जाएंगे। ये कवानीन दोनों ईवानों से मंजूर न होने के बाइस मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत भी कर दी और कहा है कि तमाम अरकान मुश्तरका इजलास के मौका पर ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। साबिक वज़ीर सेंटर फैसल वाफ्ता ने कहा कि प्रोपेगेंडे में पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। अपने एक बयान में फैसल वाफ्ता ने कहा कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो हैरान को नहीं होगा। नवाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत की दावत दी तो वो माजरत कर लेंगे। बानी पीटीआई दरवाजे के बाहर देख रहे हैं, इन्हें डील ऑफर नहीं हो रही। अगर कोई 1 मिनट हो जाए जबकि पीटीआई टूट कर खत्म हो चुकी है और प्रोपेगेंडे में पीटीआई का कोई नहीं हरा सकता। मुस्लिम लीग नून के सेंटर इरफान सदीकी ने कहा कि पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। सेनेट में इशारा ख्याल करते हुए सेंटर इरफान सदीकी ने कहा कि सूबा पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद भी इजाफी लिए बगैर रहा और अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है तो मुखालिफिन को इतराज किस बात पर है। पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं। इरफान सदीकी की ये बात पर जवाब देते हुए शरीर रहमान ने कहा कि इस मंसूबे से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही, लिहाजा ये मामला कमेटी के सपुर्द किया जाए। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे के जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना ली है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पीटीआई के मुतालबात पर मुशावरत की गई। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है, हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी और जवाब की तैयारी के लिए सब कमेटी बना ली। इस सब कमेटी बनाई है जो पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रही है और सब कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार करेगी। अपोजिशन से आइंदा मुज़ाकरात में हम मुतालबात पर हुकूमती मौक़िफ़ देंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हैं जहां अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला केपी के अमीर हैदर खान होती ने कहा कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर दहशतगर्दों को दोबारा पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया है। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अमीर हैदर खान होती का कहना था कि ये लोग कहते थे कि मुल्क को अमरीकी गुलामी से आज़ाद करवाएंगे, अब तो बानी पीटीआई को आज़ाद करेंगे और फिर बानी पीटीआई हमें अमरीकी गुलामी से आज़ादी करवाएंगे। 11 सालों से हमारे सूबे में एक मखसूस पार्टी की हवाले हुकूमत है। वजीरिस्तान कुरम मेहमान दौरबा छोड़ में एक बार फिर आग लगी हुई है। कुरम में आग लगी हुई थी लेकिन वज़ीर आला अमीन कंडापुर कुरम के जाने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात के नाम पर दोबारा दहशतगर्दों को पख्तूनों पर मुसल्लत कर दिया। हुकूमत को दहशतगर्दों के साथ राब्ते करती है और इन्हें भत्ता भी देती है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासिलात और निजकारिया अलीम खान ने पाकिस्तान पोस्ट को आने मियार की
कोरियर कंपनी बनाने का टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर मवासिलात और निजकारी अलीम खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पोस्ट का जायजा हुआ। पाकिस्तान पोस्ट के बेहतरीन बिजनेस मॉडल से चंद माह में मुस्बत तब्दीली नजर आने लगेगी। हमें कफायशवारी के साथ गैर जरूरी अखराजात में कमी लाना होगी। वज़ीर मवासिलात ने पाकिस्तान पोस्ट को 30 जून तक रेवेन्यू 14 अरब तक बढ़ाने का टास्क दिया और पाकिस्तान पोस्ट को आने मयार की कोरियर कंपनी बनाने का टास्क भी दे दिया। पाकिस्तान पोस्ट ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले 23.5% ज़ायद महसूलात हासिल किए हैं। पाकिस्तान पोस्ट ने 1.4 अरब रुपए की मालियत के नए कारोबार बढ़ाने के इक़दाम किए हैं। KPK के गवर्नर से इख्तियारात लेकर वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर को यूनिवर्सिटीज के चांसलर बन गए। गुज़िश्ता दिनों KPK असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2024 पास करके गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजा था, ताहम गवर्नर ने एतराज लगाकर बिल वापस कर दिया था। आज असम्बली सेक्रेटरीट ने KPK यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2024 बाकायदा कानून बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत KPK में जामियात की चांसलर अब वज़ीर आला होंगे। आज से कबल गवर्नर तमाम यूनिवर्सिटीज के चांसलर थे और एक के बाद ये इख्तियारात वज़ीर आला को मुंतकिल हो गए हैं। दूसरी जानिब इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद वफाकी तहकीकाती इदारे हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी कर दी। FIA हेडक्वार्टर से मुल्क भर के डिप्टी डायरेक्टर्स इमिग्रेशन को मरासला जारी कर दिया गया। 15 ममालिक, पाकिस्तान के 9 शहर और 2 एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत की गई। एडवाइजरी जुलाई ta दिसंबर IBMS के डेटाबेस के तजज़िये से तैयार की गई। एडवाइजरी में पहली दफा बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने का हुक्म दिया गया। एडवाइजरी में अज़रबैजान, इथियोपिया, सेनेगाल, केनिया, रूस, सऊदीया, मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस डी लिस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस डी लिस्ट करने का नोटिस भी जारी कर दिया। डी लिस्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कल केस की समाअत नहीं हो सकेगी। कबल से सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास संगीन गलती के मर्तकिब हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई। इलामे के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन का वक्त और वसाइल जाया हुआ। जनवरी में सर्दी के शदीद मौसम में मेन गैस पाइपलाइन में लाइन पैक प्रेशर दोबारा बढ़कर 5.26 अरब क्यूबिक फुट हो गया। लाइन पैक प्रेशर बढ़ने से कौमी गैस नेटवर्क का निजाम खतरे में पड़ गया, जैसा कि 5 BCF हद से तजावुज करने से खतरे का निशान है, जिससे पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती है। गैस लाइन पैक के बारे में ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक घरेलू शोबे की गैस की तक 950 MMCFD तक बढ़ती गई है और 450 MMCFD की RLNG को रिहायशी सारिफीन की जानिब मोड़ा जा रहा है, लेकिन पावर सेक्टर अपनी 400 MMCFD की तलब के मुकाबले में RLNG के इस्तेमाल नहीं कर रहा। बिजली की पैदावार के लिए 300 MMCFD ने नतीजे जारी किए हैं। हाइड्रो जनरेशन के बावजूद बिजली की तलब 10,000 से 13,000 मेगावाट की हद है, जो 31 जनवरी 2025 तक जारी नहर की बंदिश की वजह से 1000 मेगावाट से कम हो रही है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब के तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली करते हुए मैट्रिक के मज़ामीन की ग्रुप्स में इजाफा कर दिया गया। मैट्रिक के मज़ामीन में अलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स भी शामिल कर लिए गए हैं। नए तालीमी साल में ये नए ग्रुप्स भी पढ़ाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नसीर ने कहा कि हेल्थ साइंसेज पढ़ाने वाले स्कूल DHQ और THQ अस्पताल के करीब होंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां वॉल चेकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक कराची में वॉल चेकिंग से शहर का हुस्न बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की दरख्वास्त पर कराची पुलिस चीफ ने पुलिस हुकाम को वॉल चेकिंग में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की है। पुलिस हुकाम का कहना है कि दीवारों में गैर जरूरी पेंटिंग्स और इश्तिहारात लगाने पर मुकदमात किए जाएंगे। तुर्की के एक होटल में आती जिंदगी के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 76 तक जहाँ पहुंची। गुज़िश्ता रोज तुर्की के शुमाल मगरबी हिस्से में तालकिया नामी शहर के एक सियाती इलाके में कायम लकड़ी की कसीरुल मंजिला इमारत में आग लग गई और आग का वाक़या पेश आया। ये आग 12 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर रात 3 बजे के करीब लगी थी, जिससे देखते ही देखते इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग से बचने के लिए 2 अफराद ने इमारत से बाहर छलांग लगाकर बचने की कोशिश की, ताहम दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के ओहदा संभालते
आते ही अमेरिकी महकमा खारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्तफी हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मनसब संभाल लिया, जिसके बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर इंतजामिया तब्दीली सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हामी और नए वजीर खारजा मार्को रूबियो के ओहदे संभालते ही अमेरिकी महकमा खारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्तफी हो गई है। ट्रंप ने अपने महकमा खारजा के कई अफसरान और दुनिया भर में तैनात बाज सफीरों से इस्तीफा मांगे थे। अमेरिकी वजीर खारजा के वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर खारजा से मुलाकातें हुई। इन चार ममालिक को चीन के खिलाफ इत्तेहाद समझा जाता है। आगे बढ़े आपको बताया कि अमेरिका के 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शरीयत की पैदाइशी हक मंसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया। डेमोक्रेट्स इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए और इनका कहना है कि ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज किया। अमेरिकी सदर ने गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमेरिका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मशावरत जारी है। ओपनर साइम अयूब की फिटनेस पर सवाल या निशान बरकरार है। जराये के मुताबिक 19 फरवरी से शुरू होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तानी टीम ने होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ ही से फरीकी सीरीज में खेली है। साइम अयूब की फिटनेस पर सवाल या निशान बरकरार है और यही वजह है कि इनसे मुतालिक कभी कोई फैसला नहीं हो सका। अगर साइम अयूब का फैसला हो गया तो से फरीकी सीरीज की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम होगी। साइम अयूब के फिट न होने की सूरत में सिलेक्टर्स ने मुतबादल का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के 15 रुकनी स्क्वाड में फखर जमान की शमूलियत यकीनी है। इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। अलबत्ता अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान है। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदा अदायगी का मामला ताहाल हल न हो सका। जराये के मुताबिक स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की जा सकी। मुलाजमीन की नवंबर और दिसंबर की तनख्वाहें वाजिबुल अदा हैं। 2 हफ्ते कबल मीडिया ने तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला उठाया था। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब की डीजी ने फौरी तौर पर तनख्वाहें क्लियर करने की यकीन दहानी करवाई थी। बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाजिब अली कातियार के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने शहबाज हॉल हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रानी बाग हैदराबाद को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दोबारा तमीर किया जाएगा, जिसकी बोली बहुत जल्द खोली जाएगी। इन्होंने कहा कि मेन हॉल्स के ढक्कन लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया जा रहा है और गोल्ड बिल्डिंग हैदराबाद के करीब तजावुजात का खात्मा महकमा बल्दियात के ताउन से किया जाएगा, जबकि जर्नलिस्ट के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी काम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने कहा कि जिला हैदराबाद में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी रोड फेज 1, फेज 2 और 3 शामिल हैं। डीसी हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी रोड 2 पर तजावुजात का खात्मा और हेड बर्ड्स भी बनाया जाएगा, जबकि फेज 3 पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि टंडू जाम बाईपास का दूसरा प्रोजेक्ट है, जिस पर एक सड़क बन चुकी है। बाईपास टंडू जाम के लिए जमीन के मामलात क्लियर हो चुके हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इन्होंने मजीद कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की जाएगी, तो इसमें शहर की पोस्ट सड़क आटूभान रोड शामिल है। आटूभान रोड बड़ी स्कीम है जो कि हला नाका तक जाएगी। ऑटोबान पर ड्रेनेज और यूटिलिटी लाइन साइड पर अलग-अलग शामिल है। रेलवे क्रॉसिंग है नीचे, तो उसका एनओसी में चाहिए होगा। During our last meeting with Honorable Chairman PND Board निजाम शाह साहब एंड जो हमारे कन्वे की थी कि हमें ये जो एनओसीज है वफाक का एक इदारा है, वो बहुत ज़्यादा डिले करता है। अगर वो हमें थोड़ा अगर फास्ट ट्रैक पर मिल जाए तो हम काम पूरा करवा लें। इसके अलावा टंडूजाम बाईपास में लैंड एक्विजिशन के जितने भी इशूज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह सब रिजॉल्व कर दिए गए हैं और हमने डिपार्टमेंट को लैंड भी हैंड ओवर कर दिए टू द एक्सटेंट ऑफ 3 आउट में कि इंशाल्लाह ये इंटरचेंज जल्दी बन जाएगा और उसके बाद हम दूसरे इंटरचेंज का भी काम शुरू कर देंगे। पब्लिक हेल्थ की कुछ अहम स्कीम्स हैं हमारे पास, जिसमें वाटर सप्लाई टू विंडो जाम, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कीम की भी हमें वर्बल सैंक्शन मिल गई है फॉर इनटेक ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम रोड़ी कैनाल
इससे टिलोजाव के वाटर सप्लाई के इश्यूज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। विद इन 2 मंथ्स उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को भी हम इनिशिएट करके इसकी इनॉग्रेशन करवाएंगे। जितना भी तालका रूरल है उसमें मल्टीपल स्कीम्स ऑफ वाटर सप्लाई टू वेरियस विलेजेस है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में लैंड एक्विजिशन का तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करके सेक्शन 617 के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद रखते हैं कि आफ्टर 2 वीक्स टाइम यहाँ पे जो रिमेनिंग सिविल वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तालका रूरल के काफ़ी विलेजेस हैं, इंशाल्लाह वो इससे मुस्बत होंगे और उनको उसमें से फ़ायदा होगा। Moving on towards the infrastructural issues of district Hyderabad, specifically Hyderabad city, आप देखते होंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मेहनत की जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि काम थोड़े तेज के साथ हो, दैट इज ऑटोबान रोड। ऑटोबान रोड की अगर 8 माह की प्रोग्रेस अगर आप देना चाहते हैं, आई कैन शेयर ब्रीफ डॉक्यूमेंट विथ यू, जो कि हमारी 498 प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ऑटोबान। और 8 माह में विद्यु चौक से, जिसे हम 20 फिश पॉइंट का अगर मॉन्यूमेंट कंसिडर करते हैं, यहाँ से CPLC चौक तक दोनों तरफ के रोड्स जो है उन पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बन चुकी है। आप लोगों को बताना ये बहुत जरूरी है कि इसमें जितनी भी यूटिलिटी की लाइंस थी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्वी गैस, टेलीफोन, हमने ड्रेन के साइड पे कॉर्नर पे मतलब शिफ्ट की है। और ये सारी लाइनें जिसमें से सीवरेज और वाटर सप्लाई नहीं लगाई गई है। फ्यूचर में अगर ऑटोबान रोड पे मजीद कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कमर्शियल प्लाजाज बनते हैं, तो हमने यूटिलिटी लाइन कॉन्डुइट्स बनाए कि आप कभी भी रोड कटिंग नहीं कीजिएगा। रोड के 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कॉन्डुइट बना हुआ है। उस कॉन्डुइट की एक्सेस के लिए हम जो हमारी ग्रिल्ड एक होता है फ्रेम, ठीक है जी, एक होल बनाया गया है, आप उसको उस ग्रिल को सिर्फ निकाल के वहां से अपनी लाइनें बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको रोड खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि ये रोड हमारा सिक्योर रहे, ठीक है। ये दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको हमें तकरीबन 108 जो पोल्स है इलेक्ट्रिसिटी के वो शिफ्ट करने पड़े हैं, ये सारी लाइनें नहीं बिछानी पड़ी हैं, एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनानी पड़ी है, फिर हम रोड पे आते हैं। और रोड पे एक साइड का डीएस से वास्ता, ये मीन्स आपका रोड 90% बन गया। इसके बाद फिर एक लेयर आती है एस्फॉल्ट की, जो फिर आपका रोड तैयार कर देता है, जिसको फिर कहते हैं कि रोड में ब्लैकिश लुक आ गया है। वहां तक हमने एक साइड पहुंचा दी है, दूसरी साइड पे हम डीएसटी इसलिए नहीं करें, हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा इस वक्त कम है। जो इंटरलॉकिंग होती है हमारे कंक्रीट की और एस्फाल्ट की, वो नहीं होती सर्दियों में अच्छी, रोड खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऑटोबान पे भी विजिट करते हुए मैंने देखा 2 जगह से रोड खुलना भी शुरू हो गया है विंटर की वजह से। हमने कोशिश की है कि द मोमेंट टेम्परेचर सस्टेनेबल हो जाते हैं फॉर द एस्फाल्ट टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, हम दोनों तरफ की डीएसटी और इसका जो आखिरी एस्फाल्ट का कोटिंग होती है वो करके इन रोड्स को पब्लिक ओपन कर देंगे, ठीक है। जस्ट टू सेव मोर टाइम ऑफ द टीम, हमारा 1 फरवरी से फेज 2 स्टार्ट होना था, जो कि CPLC चौक जिसे विमेन थाना कहते हैं, वहां से 7 नंबर तक जाना था। हमने उसको तकरीबन 1.5 माह पहले ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप देख रहे होंगे इस वक्त RT वाली साइड के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सकवेशंस चल रही हैं, एडिशनल लाइंस बिछ रही हैं, और हमारी यही कोशिश है कि हम उसको वक्त से पहले कंप्लीट करें। वी आर होपफुल कि बाय मई मोहम्मदी चौक इज बदीन स्टॉप। हाउएवर इसमें मैसिव लेवल की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होनी है। Many people have constructed illegal plazas, houses, shops, और भी जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है वो करके रोड के बीच तक लेकर आए। We are planning to hold a meeting with concerned officers of Sindh Regimental Center 18th के, और जो हमारे रेंजर्स की इंटेलिजेंस के साथ एक मीटिंग करें। ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होनी है, हमें इसमें जो हमारे एजेंसीज होती हैं इनकी भी बहुत ज्यादा मदद चाहिए होगी। लॉ एंड ऑर्डर का काफी इसमें मसला भी बनना है। तो वी हैव कम्युनिकेटेड टू देम इस मीटिंग को जितना जल्दी हो सके रखा जाए, बिकॉज कम फरवरी ऑनवर्ड्स हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे इस पूरे रूट पे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होने हैं। हम इन रोड को जो हमारी 45 फीट रिक्वायर्ड है फ्रॉम मीडियम वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। सो ये हमारे कुछ अहम प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा आप लोग को इतला देनी है कि हैदराबाद इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी सिटी एंड डिविजनल हेडक्वार्टर, ठीक है। इनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस प्लानिंग का पैकेज, जो कि अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पर है, आई कैन नॉट मतलब डिवेल एनी इंफॉर्मेशन एनी फर्दर, बट हैदराबाद अलॉन्ग विद अदर 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स कंसिडर किया जा रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। कोशिश यही होगी कि जो अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शहर के वो सुधारा जाए,
I am proud to inform that Mayor Office is leading that particular package, and Deputy Commissioner Office and Commissioner Office are equally involved and assisting Mayor Office with this program. हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि इस फाइनेंशियल ईयर से ये काम शुरू होना है, अगले फाइनेंशियल ईयर तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। खबर शामिल करते हैं टंडोल अयाज से। डिस्ट्रिक्ट राशिद कश्मीरी की ज़राए के मुताबिक DHQ अस्पताल में सहूलियात की कमी की अवाम की जानिब से बड़ी हुई शिकायत और खबरों का नोटिस लेते हुए अवाम को खिदमत का जज्बा लेकर नई तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयाज नूर मुस्तफ़ा लगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडोल अयाज शाकिर फ़हीम ने आधी रात को DHQ अस्पताल टंडोल अयाज का रात 1 बजे करीब अचानक दौरा किया। ज़राए के मुताबिक टंडोल अयाज मुसलसल अवामी शिकायतों पर अवामी खिदमत का जज्बा लेकर नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयाज नूर मुस्तफ़ा लगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडोल अयाज शाकिर फ़हीम ने रात अस्पताल को रात में 12:45 पर अचानक DHQ अस्पताल टंडोल अयाज का दौरा किया। ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ ना होने पर बरहमी का इज़हार किया और रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयाज नूर मुस्तफ़ा लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर टंडोल अयाज के इस तरह अवामी खिदमत के लिए उठाए गए कदम पर टंडोल अयाज के शहर की जानिब से सराहा गया। शहरी को कहना है कि इस तरह अवाम की खिदमत करने वाले बहुत कम अफसरान तैनात होते हैं। हम डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयाज नूर मुस्तफ़ा लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर टंडोल अयाज शाकिर फ़हीम के मशकूर हैं जो अपनी नींद और आराम छोड़कर अवाम को खिदमत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जन टंडोल अयाज के इदारों में बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब SSP टंडोल अयाज जनाब अब्रेस अली अब्बासी की जानिब से रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद की गई। टंडोल अयाज पुलिस के 5 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर्स के ओहदे से तरक्की दी गई है। SSP टंडोल अयाज अब्रेस अली अब्बासी की जानिब से आज SSP ऑफिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का प्रमोशन पाने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर SSP टंडोल अयाज अब्रेस अली अब्बासी के हमरा SSP नौशहरो फरोज जनाब सिंघार मलिक साहब ने भी तरक्की पाने वाले अफसरान को अगले प्रमोशन का रैंक लगाया। इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोशन पाने वाले सनम लगारी, जाहिद इकबाल चांटियो, अब्दुल वाहिद बलोच, महबूब पोहोड़ और महमूद बख्श लाखों शामिल हैं। SSP टंडोल अयाज अब्रेस अली अब्बासी ने सब इंस्पेक्टर से अगले रैंक इंस्पेक्टर्स पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए मज़ीद मेहनत और लगन, दयानतदारी और बर्तबारी से अपने ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की और अपने नए मिलने वाले मनसब को मजलूमों की दादरसी करने की तलकीन की। टंडोल अयाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयाज मोहम्मद इब्राहिम आलमानी की ज़ेर सदारत गैर मेरी अद्वियात और गैर रजिस्टर्ड मेडिकल और फार्मेसी स्टोर्स की रोकथाम के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर टंडोल अयाज शाकिर फ़हीम, असिस्टेंट कमिश्नर चंबर हमात अली जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर चंडू मरी शहजाद, उमैर जरावही DHU हेल्थ, डॉक्टर सैयद आसिफ शाह मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल टंडोल अयाज, ड्रग इंस्पेक्टर टंडोल अयाज और दीगर मुतल्लिका महकमों के ज़िले अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयाज ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जिला भर में सिर्फ मियारी अद्वियात की खरीद और फरोख्त को यकीनी बनाए जाने के लिए इकदाम किए जाएंगे और जिला भर में चलने वाले तमाम गैर रजिस्टर्ड मेडिकल और फार्मेसी स्टोर्स को सील किया जाएगा। इस संबंध में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।